आदमी जेल के अंदर बंद पिछले 10 साल से फिर भी दो देश की डिप्लोमेसी हिला कर रख दिए। एक बड़े बॉलीवुड स्टार को धमकी दी और 2 दिन पहले अमेरिका ने उस पर ऐसे चार्जेस लगा दिए जो आमतौर पर सिर्फ माफिया बॉसेस पर लगते हैं। यह है लॉरेंस बिश्नोई का पूरा सच, जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ही डेंजरस। Who is Lawrence Bishnoi? That Lawrence Bishnoi of gangster Lawrence, Indian gangster Lawrence Bishnoi. शुरुआत करते हैं बेसिक से। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 1993 में पंजाब के फजलिका डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। पढ़ाई के लिए 2010 में चंडीगढ़ गए डीएवी कॉलेज में और वही उनकी मुलाकात होती है सत्येंद्रजीत सिंह से, जो आगे चलकर गोल्डी ब्रार के नाम से जाना जाता है। दोनों कॉलेज पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल यानी इस चीज क्रिमिनल साइड मुड़ गई। 2010 से 2012 के बीच उन पर 7 एफआईआर दर्ज हुए, 4 में बरी हो गए लेकिन 3 अभी तक चल रहे हैं। 2013 तक उनका गैंग लिकर ट्रेड और आर्म्स स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो चुका था। 2014 में राजस्थान पुलिस के साथ एक आर्म कन्फ्रंटेशन के बाद उनको पकड़ लिया गया और तब से वो अब तक जेल के अंदर ही है। लेकिन ये सबसे चौंकाने वाली बात है कि जेल के अंदर होते हुए भी उनका नेटवर्क सिर्फ ग्रो होता गया। As per NIA, Bishnoi is currently facing 84 criminal cases across Punjab, Rajasthan, Haryana and Delhi. The Sidhu Moosewala murder 29 मई 2022 पंजाब के मानसा में पॉपुलर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। यही वो मोमेंट था जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम पूरे देश में फैल गया। उस वक्त बिश्नोई खुद तिहाड़ जेल में थे, लेकिन गोल्डी बरार ने जो तब तक 30 से बाहर हो चुके थे, उन्होंने ऑनलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा कि बिश्नोई के साथ मिलकर प्लान किया गया था। बाद में रिपोर्ट्स के मुताबिक बिश्नोई ने, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें यह पता नहीं था कि एक्चुअल शूटर कौन है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लिया। बिश्नोई ने अपने सेफ्टी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में प्ली डाली, डर था कि उनका फेक एनकाउंटर हो जाएगा। बाद में वो प्ली वापस ली और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चले गए। सलमान खान कनेक्शन। अब थोड़ा पीछे जाते हैं क्योंकि बिश्नोई का बॉलीवुड से कनेक्शन इस पूरी कहानी का बड़ा हिस्सा है। 1998 में सलमान खान पर ब्लैक बग हंटिंग केस चला। 2 एंटीलोप स्पीशीज जो बिश्नोई कम्युनिटी के लिए सैक्रेड माने जाते हैं, वहीं से दुश्मनी शुरू हुई। 2018 में बिश्नोई के एसोसिएट संपत नेहरा ने खान के घर की रिकॉर्डिंग की थी। वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बिश्नोई ने खुलेआम जोधपुर में खान को मारने की धमकी दी थी। ये सिर्फ धमकी तक रुका नहीं। अप्रैल 2024 में 2 लोग बाइक पर आकर सलमान खान के बांद्रा घर के बाहर गोलियां चला गए। मुंबई पुलिस ने अटैक को बिश्नोई गैंग से कनेक्ट किया। बाबा सिद्दीकी असैसिनेशन। 12 अक्टूबर 2024 मुंबई फॉर्मर महाराष्ट्र मिनिस्टर और एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान सिद्दीकी, जो खुद बांद्रा के एमएलए है, उनके ऑफिस के बाहर 3 हमलावरों द्वारा गोली मार दी जाती है। बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। वजह बताएगी कि सिद्दीकी की सलमान खान से क्लोजनेस। मुंबई पुलिस ने बिश्नोई की कस्टडी मांग की, लेकिन सीआरपीसी सेक्शन 268 के तहत ये रिजेक्ट हो गए। मतलब सिक्योरिटी रीजन से उन्हें ट्रांसफ़र नहीं किया जा सका। बाबा सिद्दीकी 3 टाइम लेजिस्लेटर, फॉर्मर महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर थे। इस एक घटना ने बिश्नोई को सिर्फ पंजाब के गैंगस्टर से मुंबई के अंडरवर्ल्ड तक पहुंचा दिया। द खालिस्तानी एंगल एंड द कैनेडियन इंडियन क्राइसिस। अब यहाँ से कहानी इंडिया के बाहर निकल जाती है और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है, इसे ध्यान से सुनिए। 18 जून 2023 कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो जाती है। निज्जर खालिस्तान मूवमेंट का एक प्रोमिनेंट फिगर था। उन्हें इंडिया ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था। 3 महीने बाद तत्कालीन कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडेau पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि उनके पास क्रेडिबल एलिगेशंस है कि इंडिया गवर्नमेंट एजेंट्स इस हत्या में शामिल थे। India is responsible for the allegation called the absurd and the motivated. इंडिया ने ये एलिगेशन पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिए। दोनों देशों ने डिप्लोमेट एक्सपेल किए, वीजा सर्विसेज सस्पेंड हुए और रिलेशन काफ़ी नीचे चले गए। अक्टूबर 2024 में आरसीएमपी ने यह भी कहा कि ग्रुप्स जैसे बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कनाडा में सिख सेपरेशन को टारगेट करने के लिए किया जा रहा था।
फॉरेन गवर्नमेंट पर दूसरे देश के सॉइल पे एसेसिनेशन करवाने का इल्ज़ाम। और बिश्नोई का नाम इसके सेंटर में था। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो इस वीडियो को बना रही है, क्योंकि ये सिर्फ 2 दिन पुरानी खबर है। जुलाई 7, 2026 यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिकन फेडरल लॉस एंजलिस में एक इंडिसमेंट अनसील किया जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार पर फॉर्मली चार्ज लगा दिया गया और उन्होंने ही निज़र की हत्या डायरेक्ट की थी। इंडिसमेंट के मुताबिक बिश्नोई ने अपने जेल से स्मगल फ़ोन के थ्रू ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया। निज़र के फोटोज़ और एड्रेसेस भी प्रोवाइड किए। ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हार्ड बॉल, जिसमें 37 डिफेंडेंट चार्ज हुए। 3 अलग क्राइम नेटवर्क ऑर्गेनाइज किया अगेंस्ट 24 अरेस्ट हुए और 10 लोग भी अभी तक फरार है। ये पॉइंट क्लियरली समझना ज़रूरी है। ये इंडिसमेंट बिश्नोई और उसके गैंग पर है, इंडियन गवर्नमेंट पे नहीं। अब यूएस बिश्नोई की एक्स्ट्राडिक्शन मांगने की तैयारी में है, लेकिन वो अभी गुजरात के एक हाई सिक्योरिटी जेल में है। और यहाँ आता है पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, जो सिर्फ एक दिन पहले हुआ था। 8 जुलाई 2026 को आरसीएमपी के डिप्टी कमिश्नर लीजा मोरलैंड ने पब्लिकली कहा कि उनके इन्वेस्टिगेशन में इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया। ये ट्रूडो के 2023 के स्टेटमेंट्स के एकदम उल्टा है। 3 साल बाद जिस एलिगेशन को दोनों देश के रिलेशन तबाह कर दिए थे, उसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। कम से कम अभी तक इंडिया कनाडा रिलेशनशिप इंप्रूव होने लग गए हैं नए पीएम मार्क कार्नी के अंडर। एक इंसान जो पिछले 10 साल से जेल के अंदर है, फिर भी अपना नेटवर्क इंडिया, कनाडा और अमेरिका तक फैला चुका है। ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, ये दिखाता है कि हमारे जेल सिक्योरिटी सिस्टम में कितना बड़ा लूप होल है और कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कभी कभी इतनी अजीब तरीके से ओवरलैप कर जाते हैं। ये केस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। एक्स्ट्राडिक्शन ट्रायल्स और नए डेवलपमेंट्स आने बाकी है। मैं इस वीडियो को अपडेट करता रहूँगा जैसे ही कुछ पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच।